हेलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन की। सबसे पहले, एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एजुकेशन से बेटा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन प्रोड्यूस होते हैं कंट्री में। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उनकी ड्यूटीज है, क्या उनके राइट्स हैं एजुकेशन से। डिवेलप द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन से बेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आती है। पढ़े लिखे लोग और टेक्निक्स को इम्प्रूवमेंट करते हैं। फैसिलिटी यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो एजुकेटेड पर्सन होगा बेटा, वो फैसिलिटेट करता है नेचुरल रिसोर्सेज को और अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक्सपेंड द मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल। लोगों की सोचने की मेंटल जो एक एबिलिटी है, उसके हॉरिजन, उसके दायरे को बढ़ाती है एजुकेशन। ग्रेटर पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे एजुकेटेड पीपल की ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है, उससे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज होती है। देन नेक्स्ट होता है प्रमोट द कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन। इससे लोगों की कल्चर को समझने में सहायता मिलती है और उससे प्रमोट होता है, एजुकेशन से हमारा कल्चरल स्टैंडर्ड भी प्रमोट होता है। देन एक बेटर ह्यूमन पर्सनैलिटी निकल के आती है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन जो है एक अच्छा ह्यूमन भी बनता है, उससे उसकी एक बेटर पर्सनैलिटी निकल के आती है। तो ये पॉइंट्स हैं कि क्यों इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन की। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा है नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द एजुकेशन एंड हेल्थ। गवर्नमेंट की क्या जरूरत है कि उनको इंटरवेंशन करना चाहिए हेल्थ में और एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि बेटा इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला पॉइंट आपका आएगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कई बार प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं होती, और पॉसिबल होती है तो प्राइवेट सेक्टर कवर करता है इस कॉस्ट को, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को, थ्रू द हाई प्राइसेस। वो कैसे कवर करेंगे? वो पेशेंट से, स्टूडेंट से हाई प्राइसेस को चार्जेस करेंगे ताकि वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट को कवर कर सके। इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है उसका इंटरवेंशन जरूरी होता है। देन पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड। सारे जो पुअर पीपल है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें कुछ काफी पुअर पीपल होते हैं जो इस चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट उनको गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है ताकि वो वहां से जाके अपनी जो फैसिलिटीज को अवेल कर सके। देन स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन। देखो बेटा, कॉमन पर्सन को पता नहीं होता कि कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज, कौन से चेकअप, कौन सी मेडिसिन और कौन से ऑपरेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें कितना खर्चा आएगा, पहली बात। तो उस चीजों की एक्सप्लॉयटेशन अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव एक मोड आ जाएगा। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। देन बेसिक नीड। बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन जो है एक बेसिक नीड है, ये हर पर्सन का एक राइट होता है, हर सिटीजन का राइट होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होती है कि वो हर पर्सन को मिले, हर सोसाइटी को, सोसाइटी के सेक्शन को मिले। तो इसीलिए इसकी जरूरी होती है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इसमें एजुकेशन और हेल्थ में जरूरी होती है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं इसमें क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, की गवर्नमेंट का एजुकेशन के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर है और कितना होना चाहिए। इसको समझने के लिए हमारे पास टू वेज हैं, दो रास्ते हैं। पहला तो आप देखो कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे स्पेंड किया है उसका परसेंटेज देखना है, और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वो कितना परसेंटेज बनता है टोटल एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट वे है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जो टोटल किया है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वो जीडीपी का कितना परसेंट है। ये दो वेज हैं। ठीक है, आपको ये लर्न करने हैं बेटा, ये पूछ लेते हैं कि कौन से टू वेज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देख सकते हैं ऑन एजुकेशन। लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए प्रॉपरली। ठीक है, तो ये दो वेज हैं। एजुकेशन कमीशन हमारी अपॉइंट हुई थी 1964 और 66 के अकॉर्डिंग, अपॉइंट नहीं थी, अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने ये कहा था कि हमारी जीडीपी का 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन कमीशन 1964 और 66 ने कहा था 6% खर्च होना चाहिए। हुआ कितना था एक्चुअली में? 4%। तो ये आपको दिखाता है कि डिफरेंस है इसमें, ये गैप है, 2% कम हो रहा है। जितना होना चाहिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उतना एजुकेशन पे है नहीं। ठीक है, इन 1999 तापसी मुजुमदार कमेटी ने ये बोला था कि एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट का कम से कम 1.37 लाख करोड़ खर्च होना चाहिए, बल्कि उससे कम हुआ है।
तो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर है जो है एजुकेशन के ऊपर उस पर बढ़ाने की जरूरत है। और हम देख सकते हैं कि कई स्टेट्स में भी वेरिएशन है, स्टेट में भी जो पर कैपिटा एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर है उसमें भी डिफरेंस है। जैसे सबसे ज्यादा है हिमाचल प्रदेश की, वो आप देख सकते हो, ये मैंने दो डेटा लिखे हैं अकॉर्डिंग टू 2014 और 15, ठीक है। उसमें कितना एक्सपेंडिचर किया है हिमाचल प्रदेश ने, 34,651 पर कैपिटा ऑन एजुकेशन। और सबसे कम किसका है, बिहार का 4,088 पर कैपिटा। तो ये गैप है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को अगर एजुकेशन को बहुत अच्छा बनाना है तो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि अभी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बेटा नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया में एजुकेशनल अचीवमेंट्स कौन सी हुई हैं। तो इसको एक टेबल के सहायता समझेंगे। देखते हैं कि टेबल में हमें क्या क्या डाटा मिलता है, कंपेयर करेंगे 1950 और 51 में क्या कितने स्कूल थे, कितने स्टूडेंट थे, और 2015 और 16 में कितने हैं। ठीक है, बड़ा इजी है। अगर आपको इसको टेबल के फॉर्म में अगर क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करोगे, आप इस आंसर को लिखोगे, तो आपका जो आंसर है बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आइटम्स देखते हैं। पहले प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल हमारे कितने थे 1950 में, तो वो देखते हैं 2.23 लाख थे, और 2015 और 16 में कितने हैं 12.17 लाख। कितना डिफरेंस आ गया। देन सेकेंडरी एंड हायर सीनियर हायर सेकेंडरी कितने स्कूल थे 7.4 थाउजेंड ओनली, अब कितने हैं 2.52 लाख। डिफरेंस देख सकते हो आप कितना आ गया। तो कॉलेजेस कितने थे ओनली 578, अब देखो 39,071। देन यूनिवर्सिटीज कितनी थी ओनली 27 यूनिवर्सिटीज थी, अब कितनी है 799 यूनिवर्सिटीज। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कितना आ गया एजुकेशनल जो कैंपस है उनमें। देन उसमें हम देखते हैं कि स्कूलों और कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स का कितना डिफरेंस आया है। पहले देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं। प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल में कितने थे 19.51 लाख, बहुत कम थे। आज कितने हैं 15 और 16 में 17 करोड़, बहुत डिफरेंस आ गया। हाई एंड हायर सेकेंडरी में कितने थे 15 लाख, नाउ कितने हैं 3.2 करोड़। ठीक है, बहुत डिफरेंस आ गया। हायर एजुकेशन में कितने हैं 3.6 लाख, एंड नाउ कितने हैं 346 लाख। तो ये आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ गया। ये हमारी अचीवमेंट दिखाती है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो अगर आप इसको डाटा के साथ लिखते हो तो आप अपने आंसर को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं आपको ये सजेशन करूंगा बेटा, आप इसको डाटा इसके साथ जो भी डाटा मैंने दिया है इस डाटा के साथ आप एक्सप्लेन करिए, आपका आंसर बहुत अच्छा आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बेटा नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एजुकेशनल अटेनमेंट देख लेते हैं कि टेबल 2 के सहायता से कि हमारी जो लिटरेसी रेट है मेल और फीमेल की उसमें कितना डिफरेंस आया है ईयर वाइज। ठीक है, हमारे पास कंपैरिजन के लिए 4 डिकेट्स हैं 90s, 2000, 2011 और 17 एंड 18। ठीक है, तो अडल्ट लिटरेसी रेट देखते हैं 15 प्लस मेल फीमेल की क्या थी 90s में कितनी 61, और फीमेल की देखो आप कितना डिफरेंस था 37। ये डिफरेंस क्यों था कि आज भी हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को एजुकेशन के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी मेल को है। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट 2000 में कितनी थी 68.4, और फीमेल की कितनी है 45.4, और 2011 में 79% और फीमेल की कितने 59%। देखो इंक्रीज हो रहा है नंबर। और 17 और 18 में कितनी है 82% और 66%। प्राइमरी कंप्लीशन रेट देखो आप मेल और फीमेल की 78 और 61, मेल की 78 है फीमेल की 61 है। और 2000 में 85 इंक्रीज होगी और फीमेल की भी इंक्रीज होगी 69 हो गई। और नेक्स्ट आप देखो मेल की कितनी होगी 92, और फीमेल की देखो इंक्रीज यहाँ पे हो जाती है 94। ये है प्राइमरी कंप्लीशन, जो प्राइमरी स्कूल तक जो कंप्लीशन होती है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। और आप अब देखो 17 और 18 में फीमेल की अभी भी ज़्यादा है 93 और 96%। ये प्राइमरी कंप्लीशन की मेल और फीमेल की जो परसेंटेज है हमारे इंडिया में एजुकेशन अटेनमेंट की। देन अटेनमेंट होता है कि एजुकेशन कितनी प्राप्त की है। देन यूथ लिटरेसी रेट मतलब 15 से 24 की एजेस में जो आते हैं बच्चे मेल और फीमेल देख लेते हैं। यहाँ पे 76.4 और 6% और 54.2 देखो गैप है यहाँ पे। और 2000 में 79.7%, 64.8%, 90 और 82%, 93 और 90%। बेटा ये डाटा आपको आप कोई भी 2 इयर्स का डाटा कंपेयर कर सकते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा।
अगर आपको सारे याद नहीं रहते तो आप एज ए स्टूडेंट अगर आप कंपैरिजन के लिए 2 टाइम पीरियड के भी डाटा आप लर्न कर लेते हो तो आपके लिए वो इजी रहेगा। आप उससे अपना बड़ा ब्यूटीफुली अपना आंसर दिखा सकते हो कि एजुकेशन अटेनमेंट में डिफरेंस आया है। तो आप इस डाटा में से 2 कोई भी आप लर्न करके इसको दिखा सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी बेटा, तो आपका सेकंड लास्ट टॉपिक हम करते हैं कि एजुकेशन स्टिल चैलेंजिंग इन प्रोपोजिशन इन इंडिया। बेटा एजुकेशन अभी भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है इन इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाटा के हम देखते हैं कि 96.5% जो बच्चे हैं प्राइमरी में वो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं। बट जो स्टैटिकल डाटा है बेटा, जो रियलिटी है वो इसके टोटली ऑपोजिट हो सकती है। जैसे कि एजुकेशन को हमने 6 to 14 एज के ग्रुप को राइट टू एजुकेशन के अंडर कंपल्सरी एजुकेशन कर दिया है। बट फिर भी इसमें कुछ फ्लॉज हैं, क्योंकि जो ये कंपल्सरी किया गया है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में किया गया है और गवर्नमेंट स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उनमें प्रॉपर सैनिटेशन की, लाइटिंग की, पावर सप्लाई की और प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है और उसमें स्टाफ भी जो है पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत रहती है और टीचर्स की जो स्टाफ है उसमें कमी रहती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आती है। हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड चेंज और चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, जिसका नेम है चाइल्ड राइट एंड यू, जिसको शॉर्ट में क्राई कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRY क्राई। तो चाइल्ड राइट्स एंड यू, इसमें बात करते हैं चाइल्ड के राइट्स और उनके चाइल्ड के चेंज के बारे में। ठीक है, उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि कई स्कूलों में जिसमें कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन दिया गया है वहां पे पेरेंट्स को कंपेल किया गया है कि दे शुड पे द फीस। ये आप पॉइंट लिख सकते हो। देन उसमें ये भी कंपेल किया गया है कि स्कूल वाले जो एडमिशन लेने से पहले ऐसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स के साथ अवेलेबल नहीं होते, उनको अवेलेबल करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या कोई जाति सर्टिफिकेट हो गया और ऐसे कुछ सर्टिफिकेट्स हो गए जो पेरेंट्स को अवेलेबल कराने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स डिमांड करते हैं जिसके कारण जो एडमिशंस में डिले आते हैं, फॉर्मेलिटीज आती है और पेरेंट्स एडमिशन करने से कतराते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन से जो फ्लॉज हैं अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, सो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अभी भी हमारा जो इलिटरेट पर्सन का नंबर है लार्जेस्ट है 36 करोड़। वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अभी भी इंडिया उसको लीडिंग कर रहा है। सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग जो है इलिटरेट पर्सन है वो इंडिया में 36 करोड़ का एक लार्ज नंबर निकल के आता है। तो इससे पता चलता है कि एजुकेशन जो है अभी स्टिल उसमें काफी जरूरत है गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने को के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इनएडिकेट वोकेशनल ट्रेनिंग, बेटा जैसे मैंने आपको समझाया था कि वोकेशनल ट्रेनिंग कोई नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोई भी नहीं है। हमारे क्रैमिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, सिलेबस को लर्न करो, मार्क्स के लिए ध्यान दिया गया है, ग्रेडिंग के लिए, बट कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है जिस ट्रेनिंग से 1 साल की ट्रेनिंग 2 साल की ट्रेनिंग के बाद बच्चे को कोई स्किल आ जाए। ऐसा कोई भी अभी गवर्नमेंट के प्रॉपर अच्छे प्लान नहीं है तो बहुत कम है, होने चाहिए। जेंडर बेस, स्टिल पेरेंट्स आर नॉट स्पेंडिंग मच मनी ऑन द गर्ल्स चाइल्ड। ठीक है, वो आज भी बॉयज चाइल्ड के ऊपर, जो बॉय चाइल्ड होते हैं उनके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड। प्राइवेटाइजेशन, बेटा प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आ चुका है एजुकेशन में और इसने एक ऐसा गैप क्रिएट कर दिया है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से ले रहे हो एजुकेशन और एक पर्सन प्राइवेट स्कूल से एजुकेशन ले रहा है, उसके अंडरस्टैंडिंग में, उसमें इसके लेवल में डिफरेंस बहुत आ जाएगा और इस डिफरेंस से जो रिच है और रिचर होते जा रहे हैं और पुअर है और पुअर होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन है बट गवर्नमेंट स्कूल ऐसे होने चाहिए जो प्राइवेट स्कूल्स को भी बीट कर सके और उनका अच्छे से कंपटीशन कर सके। अगर बीट नहीं कर सकते एटलीस्ट कंपटीशन तो कर पाए। लास्ट पॉइंट जो है लो एक्सपेंडिचर ऑन ऑफ गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कम है, 6% होना चाहिए था, जीडीपी का है कितना 4%। ये डाटा प्लीज आप याद रखिए। ठीक है, तो ये हमारा है अबाउट द गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए और कितना है।
तो बेटा ये चीजें हैं आपका, बस लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म। हाँ जी सुनो, लास्ट टॉपिक हमारा आता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कौन सी है जो एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए सहायता करती है गवर्नमेंट की। सबसे पहले आपने सुना होगा एनसीईआरटी, आपने यूज भी किया है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। ये एनगेज है टू डिजाइन द, इसको किसके लिए बनाया है, टू डिजाइन द टेक्स्ट मटेरियल अप टू सीनियर सेकेंडरी, 12th क्लास तक की ये बुक्स को बनाती है एनसीईआरटी। आपको पता होगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका आएगा यूजीसी। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये बेटा किसके लिए आते हैं, फाइंडिंग अथॉरिटी है ये यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर आप किसी को यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करनी है तो उसको पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूवल लेनी होती है। अगर वो यूजीसी अप्रूव्ड है तो उसकी डिग्री वैलिड होती है, ठीक है। और ये रूल एंड रेगुलेशन भी देती है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को। देन थर्ड आपका है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जो बेटा टेक्निकल एजुकेशन है, कॉलेजेस होते हैं, उनको रूल एंड रेगुलेशंस देती है ये AICTE, टेक्निकल कॉलेजेस को, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा ICMR, फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। फुल फॉर्म प्लीज लर्न कर लीजिए, और ये किस लिए है ये भी लर्न कर लीजिए। शॉर्ट में मैंने बनाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये किस लिए है, ये देती है, इन्फोर्स करती है रूल्स एंड रेगुलेशन को, इन्फोर्स करती है रिलेटिंग टू एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में, एंड रिसर्च इन द हेल्थ सेक्टर। तो बेटा यहाँ पे आप देखिए आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया, कवर हो गया, और हमारा जो चैप्टर 4 था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो कंप्लीट हो गया। जल्दी मैं आपके सामने चैप्टर 5 लेके आऊंगा, और मेरी कोशिश है कि मैं आपकी इंडियन इकोनॉमी की बुक को जल्दी से जल्दी खत्म करके, मैक्रो बुक को स्टार्ट करके उसको खत्म करके, और फ्रॉम द मिड ऑफ अगस्त हम कोशिश करेंगे कि हमारी रिवीजन जो है इसको स्टार्ट कर पाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू।